हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स ए, एन और द के बारे में समझाऊंगा, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बेसिक इंग्लिश सीखने में मदद करेंगे। अगर आपको आर्टिकल्स अच्छी तरह से समझने हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों, हम इस टॉपिक को समझते हैं। आर्टिकल्स दो प्रकार के हैं। पहला है इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित आर्टिकल और डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित आर्टिकल। अब इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो दो है, ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल एक है और वो है द। अब हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का उपयोग देखते हैं कि वो कहां पर उपयोग में होता है। तो आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड फॉर एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग, यानी कि कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति या तो कोई भी जगह के लिए आर्टिकल ए या तो एन का उपयोग होता है। आर्टिकल ध का उपयोग कहां पर होता है? तो आर्टिकल ध का उपयोग होता है कि यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और अ थिंग, यानी कि कोई निश्चित वस्तु, व्यक्ति या तो जगह के लिए उपयोग में लिया जाता है। अब मैं आपको इन दोनों के बीच का अंतर समझाता हूं कि आर्टिकल ए और एन, उसका उपयोग क्या है कि कोई भी एनी यानी कोई भी वस्तु, व्यक्ति या तो जगह के लिए उपयोग में लिया जाता है, और यहां पर द आर्टिकल जो है वो स्पेसिफिक यानी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए उपयोग में लिया जाता है। आर्टिकल में सबसे पहले हम ए के बारे में समझेंगे। ए का उपयोग क्या है? तो अगर कोई भी सिंगुलर नाउन कॉन्सोनेंट साउंड करता है, यानी कि व्यंजन उच्चारण करता है, तो वह नाम के आगे आर्टिकल ए का उपयोग होता है। अब आपको यह क्वेश्चन होगा कि कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो इसके लिए आपको एबीसीडी के अल्फाबेट को समझने पड़ेंगे। एबीसीडी के अंदर 26 अल्फाबेट है और उसके अंदर दो पार्ट किए गए हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर को हम वॉवेल्स कहते हैं और वो है ए, ई, आई, ओ, यू, और इसके अलावा बाकी के जो 21 लेटर्स बचते हैं उसको हम कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन कहते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले समझाया कि अगर कोई भी सिंगुलर नाउन कॉन्सोनेंट साउंड करता है तो उसके आगे आर्टिकल ए का उपयोग होता है। अब हम आर्टिकल ए को एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर मैंने एक ब्लैंक लिखी है, डैश कार। अब आपको क्या करना है कि कार का उच्चारण जो है, साउंड जो है वो क्या होता है वो आपको करना है। कार, तो सी जो है वो एक व्यंजन है, तो उसके लिए हम आर्टिकल ए का उपयोग करेंगे। दूसरी ब्लैंक दी है आपको, डैश टेबल, तो टी है वो भी कॉन्सोनेंट साउंड करता है, तो यहां पर ए आएगा। डैश बुक, तो बुक भी कॉन्सोनेंट साउंड करता है, इसलिए यहां पर ए आएगा। और काइट, तो के भी कॉन्सोनेंट साउंड करता है, इसलिए यहां पर भी ए आएगा। तो ये पूरा खेल जो है वो साउंड के ऊपर निर्भर है। अगर कोई भी शब्द का साउंड कॉन्सोनेंट होता है तो वो सारे शब्दों के आगे हम आर्टिकल ए का उपयोग करते हैं। अब हम आर्टिकल एन का उपयोग देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आर्टिकल ए के बारे में बताया, वही उपयोग आर्टिकल एन का भी है।
कि अगर कोई भी सिंगुलर नाउन वॉवेल साउंड करता है उसके लिए हम आर्टिकल एन का उपयोग करते हैं। यानी कि अगर कोई भी एक वचन का नाम स्वर से शुरू होता है, वॉवेल्स यानी स्वर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एबीसीडी में 5 स्वर है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसमें से कोई भी साउंड करता है तो वह नाम के आगे हम आर्टिकल एन का उपयोग करते हैं। आइए हम आर्टिकल एन को भी एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर मैंने आपको ब्लैंक्स के बाद जो भी नाम लिखे हैं वो नाम के उच्चारण आपको करने हैं। तो यहां पर मैंने पहले ब्लैंक में लिखा है एप्पल, तो ए का उच्चारण है वो वॉवेल्स यानी कि स्वर में होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे एन। दूसरी ब्लैंक में मैंने लिखा है अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में यू आता है, तो यू का उच्चारण भी वॉवेल से होता है, तो वॉवेल के आगे आएगा एन। तीसरी ब्लैंक में मैंने लिखा है ऑरेंज, ऑरेंज का उच्चारण भी ओ से होता है और ओ स्वर है, तो स्वर के आगे आएगा एन। और लास्ट में मैंने लिखा है एलिफेंट, तो एलिफेंट का उच्चारण भी ई से होता है, तो इसलिए यहां पर भी आएगा एन आर्टिकल। तो इस तरह से जैसा मैंने आपको आगे समझाया कि अगर कोई भी सिंगुलर नाउन वॉवेल से शुरू होता है तो वह नाम के आगे आर्टिकल एन का उपयोग होता है। और यहां पर जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए वो सारे एग्जाम्पल के नाम वॉवेल से शुरू होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको आर्टिकल ए और एन के बारे में डिटेल में समझाया। इन दोनों आर्टिकल्स में पूरा खेल जो है वो साउंड के ऊपर यानी कि आवाज के ऊपर निर्भर होता है। अब मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले आर्टिकल्स के कुछ कंफ्यूज करने वाले जो क्वेश्चन है उसके बारे में समझाऊंगा, और ये एग्जांपल मैंने यहां पर लिखे हैं। जैसे कि यहां पर लिखा है चेयर, तो चेयर जो है उसका साउंड होता है कॉन्सोनेंट, इसलिए ए लिखा। फैन उसका साउंड होता है कॉन्सोनेंट, इसलिए यहां पर ए लिखा। पेंसिल में भी कॉन्सोनेंट होता है और मोबाइल में भी कॉन्सोनेंट होता है। अब यहां पर यूनिफॉर्म के अंदर यू लिखा है तो मैंने यहां पर एन लिखा। यूनिवर्सिटी में यू है इसलिए यहां पर मैंने एन लिखा। यहां पर एमबीबीएस में एम है इसलिए ए लिखा, और यहां पर ऑनेस्ट में एच है इसलिए ए लिखा। लेकिन यहां पर हम गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं उस एग्जाम्पल का साउंड यानी उच्चारण जो है वो गलत होता है। यहां पर उच्चारण वॉवेल्स में नहीं होता है। देखो मैं समझाता हूं। यहां पे क्या लिखा है यूनिफॉर्म, तो यह जो है वो कॉन्सोनेंट है, वो वॉवेल नहीं है, इसलिए यहां पर एन नहीं आएगा लेकिन ए आएगा। यहां पर भी यूनिवर्सिटी में यह जो है वो कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, तो यहां पर भी एन नहीं आएगा, ए आएगा। अब यहां पर हम समझते हैं एमबीबीएस। एमबीबीएस में म बोलने से पहले ए आता है इसलिए ऐसा लिखा जाता है एम, तो ए जो है वो वॉवेल है इसलिए यहां पर ए नहीं आएगा लेकिन एन आएगा। इसी तरह से यहां पर हम ऑनेस्ट बोलते हैं इसको, तो ऑनेस्ट में ओ जो है वो वॉवेल है इसलिए यहां पर ए नहीं आएगा लेकिन एन आएगा। तो इस तरह से आपको जो भी वर्ड दिया है वो वर्ड क्या साउंड करता है उसके अनुसार आपको आर्टिकल ए या तो एन लिखना है। अब हम आर्टिकल द के बारे में समझेंगे। आर्टिकल द एक डेफिनेट यानी कि निश्चित आर्टिकल है। अब निश्चित आर्टिकल क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं कि अगर हमें कोई भी वस्तु, व्यक्ति या जगह के बारे में पहले से ही पता है उसके लिए आर्टिकल द का उपयोग होता है। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा है द बॉय, तो यहां पर बॉय जो है उससे मैं परिचित हूं इसलिए मैंने इसके आगे द आर्टिकल लिया है। और अगर मैं कोई भी चीज, कोई भी जगह या कोई भी व्यक्ति से परिचित नहीं हूं तो उसके लिए मैं अ का उपयोग करूंगा या एन का उपयोग करूंगा, जैसे कि मैंने लिखा है अ बॉय। ठीक है। अब
दूसरा उपयोग मैं आपको यह समझाता हूं कि अगर कोई भी वस्तु या व्यक्ति या जगह के लिए पहली बार जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल ए या तो एन का उपयोग होता है, और वही वस्तु के लिए हम दूसरी बार बात करते हैं, यानी कि वही वस्तु वो निश्चित हो गई, तो वो निश्चित वस्तु के लिए हम द आर्टिकल का उपयोग करते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने एक लिखा है एग्जांपल, दिस इज एन एप्पल, द एप्पल इज रेड। तो यहां पर हम पहली बार बात करते हैं तो आर्टिकल ए या तो एन का उपयोग होता है, और दूसरी बार यानी कि वही निश्चित एप्पल के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए आर्टिकल द का उपयोग होता है। द आर्टिकल के और भी बहुत सारे उपयोग हैं जिसको हम एक एक करके समझते हैं। यहां पर पहला उपयोग मैंने लिखा है नेम ऑफ रिवर्स, यानी कि नदियों के नाम। यहां पर नदियों के नाम के आगे भी द आर्टिकल का उपयोग होता है, जैसे कि द गंगा, द साबरमती। तो इस तरह से नदियों के नाम के आगे भी द आर्टिकल का उपयोग होता है। दूसरा लिखा है नेम ऑफ बैंक्स, यानी कि बैंक के नाम के आगे भी द आर्टिकल का उपयोग होता है, जैसे कि द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द इंडियन बैंक। तो इस तरह से बैंक के नाम के आगे भी द आर्टिकल का उपयोग होता है। तीसरा लिखा है मैंने नेम ऑफ होली बुक्स, यानी कि धार्मिक ग्रंथों के नाम के आगे भी द आर्टिकल का उपयोग होता है, जैसे कि द गीता, द बाइबल, द कुरान। तो ये सारी धार्मिक पवित्र ग्रंथें हैं, तो इसके नाम के आगे भी द आर्टिकल का उपयोग होता है। नेक्स्ट है वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व के अजूबे जितने भी हैं वह नाम के आगे आर्टिकल द का उपयोग होता है, जैसे कि द ताजमहल, द पिरामिड्स। नेक्स्ट है द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, यानी कि अखबार के नाम के आगे भी हम द आर्टिकल का उपयोग करते हैं, जैसे कि यहां पर लिखा है द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दिव्य भास्कर। तीसरा है नेम ऑफ ग्रुप्स। नेम ऑफ ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, कोई जाति या समुदाय के नाम के आगे भी द आर्टिकल का उपयोग होता है, यानी कि जब हम किसी समुदाय के बारे में बात करते हैं उसके लिए द आर्टिकल का उपयोग होता है, जैसे कि द हॉर्स इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल। तो यहां पर द हॉर्स लिखा है, यानी कि घोड़े जितने भी है वो एक मजबूत प्राणी है, तो इसलिए जब नेम ऑफ ग्रुप्स का नाम आता है तो उसके आगे द आर्टिकल का उपयोग होता है। इसके बाद है नेम ऑफ डायरेक्शंस, यानी कि दिशाओं के नाम के आगे भी द आर्टिकल का उपयोग होता है, जैसे कि द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट और द साउथ। तो इसी तरह से चारों दिशाओं के नाम के आगे भी द आर्टिकल का उपयोग होता है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि ये चारों दिशाओं के जो समाचार होते हैं उसको हम न्यूज बोलते हैं, जैसे कि NEWS। तो दोस्तों इस तरह से आर्टिकल ए, एन और द के उपयोग होते हैं। आई होप कि आपको यह टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।